तो अद्वी ने जो है अपनी नीज ट्रेन कर ली है आज। और फिर स्कूल से कॉल आया। Please go forward to it. It's gonna finish then. It will finish. I promise I will finish it. Really? I promise. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और ऑलमोस्ट जो डेली मेरा काम होता है मॉर्निंग का वो सब कुछ डन हो गया है। लेकिन आज के टास्क में शामिल था मंदिर को अच्छे से साफ करना। एवरी 2 वीक्स पे मैं अपने मंदिर के आसन बदलती ही बदलती हूँ, क्योंकि कितना भी आप ध्यान रखें, अगरबत्ती लगाते हुए या धूप बत्ती लगाते हुए या दिया बाती करते हुए कुछ ना कुछ ऐश गिर ही जाती है। और 1-2 हफ्ते में आसन खुद ही बोलने लगता है कि भाई मैं गंदा हो गया हूँ, अब आके मुझे बदल दो, साफ कर दो। और हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आप अपने घर का कोई भी कोना साफ करते रहते हैं ना, तो फिर उसको साफ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए किसी एक पार्ट को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर जब उसकी बारी आती है ना साफ करने की, तो फिर दम निकलता ही निकलता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतना सारा टाइम, इतनी सारी मेहनत ना करके रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपने घर का कोना साफ करते रहते हैं ना, तो आपका सारा ही घर मैनेज रहता है। और ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम एक सेट रूटीन फॉलो करते हैं। मैंने हमेशा कहा है हर किसी के पास दिन के जो है ना वो 24 घंटे ही होते हैं, या कि ये कह ले कि दिन रात के 24 घंटे ही होते हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन 24 घंटे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी लेज़ी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एवरीडे बस लेज़ी होके बैठे रहना, फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, उससे आपके घर के काम नहीं निपटेंगे। आप वो काम भी करें, लेकिन पहले अपने घर के जो काम है ना वो आप निपटा लें। तो बस टाइम मैनेजमेंट की बात है, और ये आपको अपनी लाइफ को देखते हुए खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं आके आपको यहाँ पे 10 बातें बता दूं, या किसी और की वीडियो देख के आप कुछ सुन लें, या कोई आपके मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार कोई भी आपको बता दे, आपका रूटीन उनसे सेट होने वाला नहीं है। क्योंकि घर आपका है, लाइफ आपकी है, लाइफस्टाइल आपका है, तौर तरीके आपके हैं, डिसाइड आपको ही करना है। अब अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते आप अपनी किचन का कोई कॉर्नर क्लीन कर लें, आप अपनी कुकिंग कर लें, आप आयनिंग कर लें, आप कपड़े फोल्ड कर लें। तो ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ आप वीडियो ही देख रहे हैं, आप साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हैं। तो जो भी आपको इस तरह का कुछ करना है ना, हमेशा ये देख के करें कि उसके साथ हम उस टाइम को और कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, बैठ के बस वीडियो देखना अच्छा लगता है, लेकिन अगर साथ में कुछ ऐसा काम आप कर लें कि आप वीडियो भी देख रहे हैं और अपना काम भी निपटा रहे हैं, तो एक पंथ दो काज। तो यही टाइम मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से हम मल्टीटास्किंग करके या अपने घर के रूटीन सेट करके हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। और क्लटर फ्री हाउस इज क्लटर फ्री माइंड। क्लटर होगा, आप परेशान रहोगे। साफ सुथरी पीसफुल चीज़ें आपको दिखाई देंगी ना, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा रिदम में रहेगी। तो देखो, इतनी सारी बातें करते करते मैंने अपना सारा जो मंदिर है वो सेट कर दिया है। और बस इसके बाद बारी आ जाती है कान्हा जी के कपड़े पहनाने की। उनको स्नान मैंने करा दिया था। पूरी विधि मैं यहाँ पे नहीं दिखाती हूँ, बस अभी ये है कि मैं उनको कपड़े पहना रही हूँ। कृष्ण दामोदरम रमनारायणम
तुम बुलाते नहीं द्रौपदी की तरह, तुम बुलाते नहीं अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, और सुबह सुबह नहला धुला के जैसे बच्चे को रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है कान्हा जी के कपड़े बदल के। और अब सर्दियां हैं तो उनको मैं वूलन आउटफिट पहना रही हूँ। कुछ मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए थे और कुछ मैं क्रोशे से खुद बना लेती हूँ। बट ये सारा काम करके ना बहुत ही सुकून आता है। और बस इसके बाद फिर मैंने दिया बाती करी और अपना ब्रेकफास्ट किया। आपको ना अपने घर में इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना करने को, और उससे आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहोगे। और अगर आप बिजी रहोगे तो फिर क्या होगा, आप इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे। तो अपने आप को बिजी रखो, थकाओ मत। ये नहीं कि बिल्कुल अपने आप को आप एग्जर्ट कर लो। धीरे धीरे स्लो पेस में लगे रहो, नाम जप करते रहो और अपनी लाइफ को और बेटर बनाते चलो। तो कुछ एक टास्क जो हैं वो और भी थे। गुड़ लेकर आए थे, और सर्दियों में जो है वो गुड़ काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे। यूजुअली भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले ही लेते हैं। तो आजकल ये बड़ा सा ब्लॉक मिलने लगा है, तो इसी के मैं छोटे पीसेस करके रख रही हूँ। काफ़ी हार्ड रहता है, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में कुछ 30 सेकंड के लिए वार्म कर लिया था, तो फिर पीसेस करना ईजी हो जाता है। तो हल्का सा मॉइस्चर गुड़ में आ ही जाता है, तो अभी मैं उसको खुला ऐसे ही रख दूंगी, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसको कंटेनर के अंदर भर के रख दूंगी, और फिर हमारा गुड़ जो है वो रेडी है। जैसे मर्जी वैसे खाएं। विकास तो दूध के साथ भी लेते हैं गुड़, और हमारे यहाँ दूध गुड़ ये बहुत खाया जाता है भाई। कुछ एक बेकरी आइटम भी थे, तो वो भी मुझे अपने इस केक स्टैंड में लगा के रखने थे। पहले ना मैंने इसको ऐसे ही शेल्फ पे रखा हुआ था, यूज नहीं कर रही थी। पर देन आई रियलाइज्ड कि चीजें ऐसे ही रखी रहती हैं। तो अब मैं कुछ भी जो बेकरी का सामान बाहर से आता है या खुद बनाती हूँ, वो मैं इसके अंदर रख के और इसको अपने काउंटर टॉप पे डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है और देख के भी अच्छा लगता है। और हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पानी नहीं पीना है। पानी का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों हमारी स्किन भी ड्राई होती है और हम पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि ठंड रहती है। तो पानी रेगुलर इंटरवल पे पीते रहें।
इसके बाद आज मुझे जो है विंटर स्पेशल कुछ एक पाउडर्स रेडी करने थे जो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ जो कि मैं रोटी में इस्तेमाल करती हूँ, लाइक रोटी के आटे में। इसके लिए मैंने 1/3 कप की मेजरमेंट ली है। आप कोई भी कटोरी, ग्लास, चमचा ले सकते हैं अगर मेजरिंग कप नहीं है। तो सबसे पहले मैंने फ्लैक्स सीड्स ऐड करे हैं इसके अंदर, अलसी के जो बीज होते हैं। इसके बाद सेम क्वांटिटी में जो है मैंने बीज लिए हैं तिल के, जो थोड़े से ब्राउन वाले आते हैं। तिल ना कई तरह के आते हैं, वाइट, ब्लैक और ब्राउन, तो मैंने ब्राउन वाले लिए थे। इसके बाद सेम मेजरमेंट से मैंने लिए थे इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स, जो सूर्यमुखी के बीज होते हैं। इसके बाद सेम क्वांटिटी मैंने ली थी पंपकिन सीड्स की, और हल्का सा ही इसको हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि हल्की सी चट चट की आवाज़ ना आने लगे, और बस फिर हम इसको ठंडा करेंगे। और आज स्कूल से कौन वापस आ गया? Hello. तो अद्वी ने जो है अपनी नी स्ट्रेन कर ली है आज, और फिर स्कूल से कॉल आया, आई हैव टू पिक हर अप। तो अपना लंच बॉक्स सब यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। क्या बनाया था मम्मा ने आज, दिखाओ। फिनिश कर दिया तूने पर जो बनाया Cheese था? toasty. चीज टोस्टी और Apples, croissant and Actimel. हाँ, तो अब ये लंच टाइम ही हो रहा था, बट फ़ोन आया तो फिर पिक करना पड़ा इसको। तो अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है 4 o'clock का। विल गो टू जीपी। देखो अगर उन्हें कुछ लगा तो फिर एक्सरे के लिए भेजेंगे। X-ray. या अगर कुछ लगा तो मुझे लिगामेंट्स का ही लग रहा है। Hmm? मुझे लिगामेंट्स लग रहे जैसे तेरे वो स्ट्रेन हुआ। We had to learn mothers in year 7. हो जल्दी आ गई है। खुशी देखो लड़की की, भले ही से दर्द at me! भले ही से दर्द हो रहा है। शी इज लाइक हैप्पी, oh I'm coming home. You saw me crying, laughing in India. I know. That's what happens to me. Yeah, I know that. You laugh when you are in pain. I know that. That sounds so emo. Oh, you're gonna cry. Like tears. Oh. कोई नहीं, you're a brave girl. It's okay. Yeah. Yeah. Finish it. And we're gonna enjoy our dal rice now, me and Papa. तो गुड़ हो गया है अच्छे से ड्राई, और इसको मैंने कंटेनर में भर के और सेव कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लंच की प्लेट भी लगा दी है विकास के लिए। आज मैंने पालक वाली कढ़ी बनाई थी, और थोड़ी सी दाल मखनी और थोड़ी सी अरवी पहले दिन की रखी हुई थी, तो वो भी मैंने साथ में सर्व कर दी है। राइस और कढ़ी ताज़े बनाए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे फुलके बना लिए हैं अपने रोटी मेकर में। अद्वी ने जो है अपना वही लंच बॉक्स ही खाया है। बाकी टेंशन तो आज उसने हमें बहुत ज़्यादा दे ही दी थी, पर खैर ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। सब चीज़ें जो हैं वो क्यूरेबल हैं। इसके बाद आज का जो मेरा काम था वो था लिविंग रूम की फर्निशिंग चेंज करने का, और अच्छे से हर जगह डस्टिंग करने का। यूजुअली जो एवरीडे बेसिस पे डस्टिंग होती है वो ये कि डाइनिंग टेबल क्लीन करती हूँ, सेंटर टेबल क्लीन करती हूँ, मिरर के ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ। बट इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि विंडो सिल है हमारी, क्रॉकरी यूनिट मेरी रखी हुई है उसको वाइप करना, जो फायरप्लेस वाला एरिया है उसको क्लीन करना, तो वो एवरीडे नहीं हो पाता है। एवरीडे जितने भी मोस्टली टच पॉइंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बिजी ट्रैफिकिंग एरिया होता है, वो मैं सारा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सेंटर टेबल है, इसके ऊपर खाने की चीज़ भी रखी जाती है। डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो वो सब मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मैं एक लिस्ट बनाने लग रही हूँ, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं मेंशन करूँगी कि मैं एवरीडे क्या क्या चीज़ें करती हूँ, और वीकली बेसिस पे क्या करती हूँ, मंथली बेसिस पे क्या करती हूँ। तो शायद उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या काम आप एवरीडे पे करें तो आपका घर थोड़ा सा मैनेजेबल रहे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बस शेयर कर दूँगी, बाकी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते ही होंगे। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई विल शेयर दैट लिस्ट विद यू। तो आज मुझे जो है ये कुशन कवर्स चेंज करने थे। सोफ़ा कवर जो है वो मैंने
लास्ट वीक ही ये नए बिछाए थे और ये मुझे बिल्कुल भी गंदे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैं इनको चेंज नहीं कर रही हूँ, वॉश नहीं कर रही हूँ। हल्के से ना ये थोड़े से डस्की सा जो कलर होता है उस तरह के हैं, तो पता नहीं लगता इनके ऊपर कुछ भी। और फिर जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो आधा दिन तो सारी चीज़ें अनटच्ड रहती ही हैं। तो कुशन्स कवर जो होते हैं ये मैं जो है वो करती ही हूँ चेंज एवरी वीक, क्योंकि वही है कि लेट भी जाते हैं, कई बार ईवी नैप भी ले लेती है और बच्चों को सर से स्वेटिंग होती ही होती है। मुझे लगता है कि 5-6 साल तक बच्चों के लिए बहुत कॉमन होता ही है। तो कुशन कवर्स जो है वो मैं एवरी वीक चेंज करती ही हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पे ये क्रिसमस थीम वाले जो मेरे कुशन कवर्स हैं ये मैंने लगा दिए हैं, और आई थिंक ये मेरे पास पिछले 6-7 सालों से हैं। एवरी ईयर क्रिसमस के टाइम पे मैं इनको यूज़ करती हूँ। बिल्कुल सही बने हुए हैं, जिप वगैरह सब कुछ सही है। अब आपके साथ एक यहाँ पे टिप शेयर कर रही हूँ। विंटर जैसे ही आती है ना, तो काउच पे सभी का मन करता है कि ब्लैंकेट हम लेके बैठें। अब इतनी जगह नहीं होती, इतने सारे ब्लैंकेट कहाँ रखें। मेरे रूम में जैसे आपने देखा एक भी कोना फ्री नहीं है यहाँ पे, और इतने सारे दरवाजे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई बास्केट रख के उसके अंदर रख दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो बड़े ब्लैंकेट होते हैं इनको फोल्ड करके और कुशन कवर के अंदर रख देती हूँ। तो एक तो कुशन आ जाता है आपके सोफे पे, एक और ऐड हो जाता है, और जब आपको ज़रूरत होती है इसके अंदर से निकालो और ओढ़ लो। हालांकि छोटे थ्रो में रखती हूँ फिर भी सोफा के ऊपर कि एकदम से करो, लेकिन कभी है ना कि बिल्कुल लेटने का मन कर रहा है, पूरा ही अच्छे से ओढ़ के लेटो, तो बड़े वाले जो मेरे होते हैं ना ये ब्लैंकेट, ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने सोफ़ा के ऊपर, बेड के ऊपर। तो प्लेस भी आपका नीट एंड टाइडी रहता है और साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। तो छोटे वाले 2 थ्रो मैंने सेट कर दिए हैं, और अभी मैं यहाँ पे अपना जो टेबल रनर है इसको भी आज चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो हफ्ते 2 हफ्ते में ये भी चेंज करना ही पड़ता है। और टेबल के ऊपर कवर लगाना मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वही है कि गंदा होता है। अब इसमें यह है कि डेली आप आराम से गीले कपड़े से अपनी डाइनिंग टेबल साफ़ कर दें तो वो साफ़ सुथरा रहता है। और फिर क्योंकि हमने डाइनिंग टेबल भी अपनी डाउन साइज करी थी, छोटी है, तो फिर पूरा ही वो कपड़े से ढको ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा स्पेस लगता है। और जो वाइपेबल आते हैं टेबल क्लॉथ, वो मुझे मेरे मनचाहे डिज़ाइन का मिल नहीं रहा है, तो इसको बस मैं ऐसे ही रखती हूँ, बस टेबल रनर लगा देती हूँ। और इस बार मैंने अपना ये क्रिसमस वाला रेड जिसपे स्नोफ्लेक बने हुए हैं ये वाला रनर निकाला है, तो रूम में जो है वो अच्छी सी क्रिसमस वाली विंटर वाइब आ रही है। तो ये है मेरा लिविंग रूम, और टीवी के ऊपर ना आप इस तरह से सीनरी सेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत लाइव वॉलपेपर आते हैं और आप सीजन के हिसाब से कर सकते हैं। तो टीवी को सिर्फ टीवी की तरह यूज़ ना करें, उसको एक आर्ट पीस की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लिविंग रूम हो गया मेरा बिल्कुल फ्रेश और देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। अब हम आ जाते हैं फिर से किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल चाय मसाला। जितनी भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपनी मेज़रमेंट यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप का मेजरमेंट लिया है। 1/4 कप मैंने हरी इलायची डाली है, 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर कॉर्न का ऐड करा
मेरा है काली मिर्च का। 1 चम्मच मैंने इसमें दालचीनी डाली है और 1 चम्मच इसके अंदर मैं लौंग का ऐड कर रही हूँ, क्लोव जो होती है। और साथ में मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, काली इलायची भी बोलते हैं। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ये है ड्राई बेसिल। यहाँ पे तुलसी तो देखो मिलती नहीं है, तो ये जो बेसिल है ना कुछ हद तक वही टेस्ट देती है। तो ये मैंने कुछ 1-1.5 टेबल स्पून के करीब ऐड करी होगी। और एक मैंने ये तेज पत्ता डाला है, बीच से कटा हुआ था। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं ना, ये विंटर के लिए बहुत सही हैं और आप अपने चाय में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार जो है इनको बना के आप रख लें और पूरी विंटर आपकी आराम से निकल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ये चाय मसाला फ्लेवरफुल रेडी होता है और आपको एवरीडे अलग अलग चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा हाँ, अगर आपके पास बेसिल नहीं है ना तो तुलसी के पत्तों को सुखा के आप वो ऐड करें, बट मेक श्योर के सूखे हुए ही आप इसके अंदर डालें। माइक्रोवेव में भी आप ड्राई कर सकते हैं और सन में भी ड्राई कर सकते हैं। तो बोल में मैंने मसाला निकाल दिया क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर आ ही जाता है, सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं कंटेनर में डालूंगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोल्डन मिल्क मिक्स और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप काली मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें इलायची डाली है। और हरी इलायची से ना फ्लेवर और भी अच्छा आता है। इसके बाद मैंने लिया है ये ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ भी बोला जाता है। ये जो एक मिक्स मैं रेडी कर रही हूँ ना, इससे आपकी अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो भी आपकी रिड्यूस होती है, इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट होती है, ब्लड फ्लो आपका बहुत सही रहता है, ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है। और इसको आप सिंपल गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के भी ले सकते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे, या फिर दूध के अंदर मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो काली मिर्च है और अदरक है, जो सूखा अदरक, सौंठ, और साथ में ये अभी मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर। ये जो है आपको ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में ही लेने हैं। तो ये मैंने 1/4 कप का लिया है। दालचीनी ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैंने 1 टेबल स्पून कम रखी है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है हल्दी। फ्रेश अगर आपको हल्दी मिल जाए ना, हल्दी की गांठ जो आती है, तो उसका पाउडर आप यूज़ करें या साबुत ही यूज़ करें, उसका और भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1/4 कप ही इसके अंदर जो है वो हल्दी का मैंने डाला है। साथ ही कुछ धागे जो हैं वो इसमें मैं सैफरन के ऐड कर रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बेसिकली इलायची और सैफरन जो है वो ट्रेडिशनली इस रेसिपी का पार्ट नहीं है, बट फ्लेवर एनहेंस करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बाकी जो हल्दी, मिर्ची और अदरक और दालचीनी, यही इस रेसिपी में जाते हैं इक्वल क्वांटिटी में। इसको भी आप पीस लें और यहाँ पे आपका ये गोल्डन मिल्क मिक्स जो है वो रेडी हो गया है। हल्दी को हमेशा आपको काली मिर्च के साथ ही यूज़ करना है, क्योंकि करक्यूमिन और पिपरीन ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं, अगर साथ में हो तो तभी ये फ़ायदा करते हैं। अदरवाइज सिर्फ दूध के अंदर हल्दी डाल के आप पी लेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी। तो खैर ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। इसके बाद जो हमने सीड रोस्ट करके रखे थे वो भी हमारे रेडी हो गए थे, बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए थे। अब हम इनको भी यहाँ पे पीस के तैयार कर लेंगे। तो इतने अच्छे ये विंटर मिक्स आपके रेडी होते हैं, आप 1 दिन लग के ये बना के रख लें और आपकी पूरी विंटर जो है वो आराम से निकलेगी। तो मैंने अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से बनाया है। आप जो है वो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल सही रहते हैं, फ्रिज वगैरह में स्टोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखें। बट हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म कंट्री में आप हैं और अभी भी आपके यहाँ पे गर्मियाँ हैं, तो फिर आप इन तीनों मिक्स को जो है वो फ्रिज के अंदर स्टोर करें और फिर जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। तो बस अभी जो है वो चाय का टाइम है और अद्वी का जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुका है। विकास ही लेकर गए थे, मैं और ईवी दोनों घर पे थे, तो उसको डॉक्टर ने A&E रेफ़र करा है। बट A&E ये लोग थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि इस टाइम पे बहुत रश था। वेटिंग आवर जो है वो कुछ
4 आवर्स के थे। तो घर आए हैं तो मैंने चाय बना दी है, साथ ही डिनर भी मैंने जल्दी ही रेडी कर दिया है। और चाय में आज मैंने फ्रेश मसाला यूज़ करा है और साथ में जिंजर डाल दिया है, बाकी जो जो चाय में डलता है वो तो डाला ही है। तो चाय देखो यहाँ पे हमारी कितने अच्छे रंग की बिल्कुल कढ़ी कढ़ी सी तैयार हो रही है। थोड़ा सा और पकने देते हैं। मसाले जो हैं हमारे ये बहुत अच्छे से अब ड्राई हो गए थे। ग्राइंड करते हुए ना थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है क्योंकि हीट जनरेट होती है उसके अंदर, और ये मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो पीसने के बाद तुरंत ही इनको जार में मत डालें। कोई भी मसाला आप पीस रहे हैं तो तुरंत मत डालें, थोड़ी देर उसको रखा रहने दें। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, हाथ से फील करके आप देख सकते हैं कि ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। और इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में आप इन सबको भर के रख दें एंड यू आर ऑल सॉर्टेड विद ऑल द गुडनेस। सारी होममेड चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली नहीं है। छोटे बड़े सब इसको आराम से खा सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट वाली अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा यूज़ भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो शाम के लिए मैं आटा तैयार कर रही थी, तो मैंने 2 कप यहाँ पे आटा लिया है। तो वही है कि 2 कप या 2 गिलास आटा अगर आप बना रहे हैं, या बोले कि 1 कप अगर आप आटा बना रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच जो है आप ये प्रोटीन पाउडर का ऐड करें, जो हमने सीड्स रोस्ट करके जो पाउडर रेडी करा था। और इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, यू नो सो मैनी बेनिफिट्स। आप इन सीड्स के बारे में गूगल कर सकते हैं। हिसाब से पानी डाल के और आप इसका सॉफ्ट डो बना लें। आप रोटी बना लें, पराठा बना लें, पूरी बना लें, और इस वाले को आप पैनकेक में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ओवरनाइट ओट्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट का बिल्कुल पता नहीं लगता है, किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं बदलता है, और साथ में आपको गुडनेस मिल जाती है। ये अगले दिन की क्लिप है जब मैं सुबह बच्चों का दूध कर रही थी, तो उसमें मैंने ये कुछ मेरे ख्याल से 1.5 कप के करीब दूध है, मग बोल दें, और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ये वाला हल्दी वाला पाउडर ऐड करा है, और बस बॉयल लगा लेना है, दैट्स इट। मीठा आप डालते हैं तो मीठा ऐड कर लें। तो ये मैंने दोनों आपको यूज़ भी दिखा दिए हैं पाउडर के, लाइक चाय वाला भी दिखा दिया और बाकी तो भी। और यहाँ पे हमारी चाय हो गई है रेडी, और अब हम चाय इंजॉय करेंगे। Please put it off a little bit. It's gonna finish then? It will finish. I promise I will finish it. Really? I promise. I want the yellow one. This is the same, Amy. They all are same. I want to peel it. Okay, you peel. No, you peel this. So I don't want this one. Yes, with the yellow. Oh, Can I take that out? here. Thank you. Thank you. बिल में डालना होता है। Oh, Vicky. ईवी मैडम कभी कभी इतना पेशेंस टेस्ट करती है ना, अभी आपने देखा ही है एक चीज के ऊपर उसने क्या क्या किया है। तो खैर बच्चे ऐसे हैं, बच्चे तो ये करते ही हैं। तो अभी बस चाय पी के बैठे ही थे, फिर इसके बाद डिनर करके ये लोग एएनई के लिए निकले, विकास और अद्वी। और थैंक गॉड उसको कोई भी फ्रैक्चर नहीं है किसी भी तरह का, बट उन्होंने नी का और हिप का दोनों ही उसके स्कैन करे थे, एक्सरे हुआ था, तो उसको स्वेलिंग आई है, लिगामेंट्स भी
फाइन है, बस थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करनी है और थोड़ा सा उसको जो है वो दिया है उन्होंने रब करने के लिए। तो ये A&E का बाहर का था जिसमें स्नोफ्लेक लगे हुए थे, और बस इतना ही रिकॉर्ड किया। हॉस्पिटल का तो क्या ही रिकॉर्ड करें। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.